हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब हैं फिट एंड फाइन और साथ ही साथ कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे स्क्वायर रूट निकालना परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, और वो भी विद इन सेकेंड्स। तो आपको बड़े बड़े मेथड तो आते होंगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, आपको लॉन्ग डिवीजन आता होगा, बट भाई कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है लॉन्ग मेथड से अपने स्क्वायर रूट निकालने का। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप विद इन सेकेंड अपना स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की और जानते हैं कैसे। तो सबसे पहली बात तो आपको कुछ जो नंबर्स है ना उनके स्क्वायर्स पता होने चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 15 से 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर आप याद कर सकते हैं इजीली। नहीं याद कर सकते तो इजीली निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको निकालना बता रखा है। आपको जो लिंक है अपना मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो कुछ नंबर हैं, जैसे मान लो हमारा 1 है, अगर हम यहाँ से बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 49, 64, 81। इसी तरह से मैंने 30 तक लिख रखे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप 30 तक याद करें। आप 15 तक कर सकते हो या फिर आप 20 तक कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। याद कर लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाती हैं। ओके, तो चलो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब इसका रिवर्स करना है। जैसे 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, तो हमें ये निकालना है कि 121 जो है वो किस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करके आएगा। यही तो होता है ना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब कि जो हमारा नंबर दे रखा है वो किस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करके बना है, ये पता लगाना। और पता लगाएंगे हम परफेक्ट जो हमारे स्क्वायर नंबर हैं उन्हीं का। जैसे इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके बनता है। तो यही निकालना सीखेंगे हम आज की क्लास में। बस आपको छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो एक चीज़ आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी कि 1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी जो लास्ट डिजिट है 1 ही आता है। जैसे 11 है, 11 के लास्ट में 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी लास्ट डिजिट 1 ही बनेगी। 21 का स्क्वायर करोगे तो इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 1 ही होगी। यानी कि अगर हम 1 का स्क्वायर रूट निकालें तो उसकी एंड डिजिट 1 होगी। यहाँ भी देखो 1 का स्क्वायर रूट निकालें तो उसकी एंड डिजिट 1 होगी। 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी एंड डिजिट 1 होगी, ठीक है। उसी तरह देखो 4 जो नंबर है जिसके लास्ट में क्या है 4 आएगा, उसके स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी, 2 होगी। या फिर भाई 8 भी हो सकती है, क्योंकि जो नंबर 4 से एंड होगा वो 4 भी हो सकता है, वो 64 भी हो सकता है। तो उसकी एंड डिजिट या तो 2 बनेगी या फिर 8 बनेगी। मतलब कोई एक हमारा नंबर है और उसके लास्ट में अगर 4 है तो जो उसका स्क्वायर रूट बनेगा उसकी एंड डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी, ठीक है। तीसरा, अगर किसी के लास्ट में नंबर के लास्ट में 9 है, क्या है लास्ट में 9 है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी एंड डिजिट या तो 3 बनेगी या फिर क्या बनेगी, 7 बनेगी। उसी तरह किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो उसकी एंड डिजिट, उसके स्क्वायर रूट की एंड डिजिट या तो 4 बनेगी या फिर 6 बनेगी। और किसी के एंड में 5 है तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 ही रहेगी स्क्वायर रूट की। और यहाँ से एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनके लास्ट डिजिट क्या है, या तो 1 है या फिर क्या है यहाँ पर 4 है हमारे पास, या फिर है हमारे पास 9, या फिर है 6, या फिर है 5, ठीक है। उसके बाद आ गया 6, 9, 4, 1 और है 0। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके लास्ट डिजिट क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, वो या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 9। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो कभी भी किस किस डिजिट से एंड नहीं होते, उनके लास्ट में कभी भी 2 नहीं आएगा। देखो किसी के भी लास्ट में 2 नहीं दिखेगा आपको, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसी के भी एंड में आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा है।
तो मतलब किसी के एंड में 2 नहीं आएगा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में, ना ही उसके एंड में 3 आएगा। ठीक है, तो 0 है, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, साथ ही साथ 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। यानी कि किसी डिजिट के लास्ट में अगर आपको ये 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं तो आप इजीली कह सकते हो कि इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। डेसिमल में निकल सकता है, जिसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। आप देख लो, यहां से कहीं भी नजर मार के देख लो आप, कोई भी जो ये स्क्वायर नंबर है किसी के भी लास्ट में देखो 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही दिखाई देंगे। तो चलिए सीखते हैं। यहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में 1 रहेगा। अगर 2 और 8 है तो उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या होगा, यहां पर मतलब कोई भी नंबर जो है एंड हो रहा है 1 से तो उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में 1 या 9 हो सकता है। अगर उसके एंड में 4 है तो उसके स्क्वायर रूट के एंड में 2 या 8 में से कुछ हो सकता है। अगर 9 है तो स्क्वायर रूट के एंड में 3 या 7 हो सकता है। 6 है तो भाई 4 या 6, और 5 है तो 5 ही रहेगा। इस चीज को याद रखना है बस। ठीक है, चलो अब कुछ नंबर लिखते हैं। यहाँ पर ये सारा मैंने आपके सामने लिख दिया है ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सको। यहाँ पर 30 तक के स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर एंड लिखा हुआ है कि अगर नंबर के एंड में 1 है तो उसके स्क्वायर रूट के एंड में 1 और 9 होगा। 4 है तो 2 और 8 हो सकता है, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 4 या 6 होगा, और 9 है तो 3 या 7 होगा। अब कैसे यूज करना है इन चीजों का स्क्वायर रूट निकालने में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक 3 डिजिट नंबर से। मान लो मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 529, मैंने एक नंबर ले लिया और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब वैसे तो मैंने आपको कहा है कि 30 तक आप याद कर लो, लेकिन बाय चांस याद नहीं है आपको तो निकालना तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप ध्यान रखने। सबसे पहला तो स्टेप ध्यान रखना है कि आपको पेयरिंग करनी है। और पेयरिंग कहाँ से करनी है? पेयरिंग करनी है आपको राइट साइड से। कहाँ से पेयरिंग करनी है? राइट साइड से। तो आप पेयर बना दो, 2 और 9 का एक पेयर बन गया और ये अकेला रह गया 5। ठीक है, अब ये देखो कि लास्ट में 9 है तो इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या क्या आ सकता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अगर 9 है तो स्क्वायर रूट के लास्ट में 3 या फिर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि या तो हमारे पास क्या आए, 3 आए, या फिर आए हमारे पास 7। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि या तो 3 आएगा या फिर आएगा 7। दूसरा, फिर आपको देखना है ये नंबर, ये जो 5 है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है। 5 देखो, 5 कहीं यहाँ पर आएगा, है ना। 5 मतलब 2 के स्क्वायर, 2 का जो स्क्वायर होता है 4 और 3 का जो स्क्वायर है 9, उन दोनों के बीच में आएगा 5, है ना। 5 किस किस के बीच में आएगा? 5 आएगा हमारे 2 के स्क्वायर के बीच में और आएगा भाई हमारे 3 के स्क्वायर के बीच में, यही तो होगा। तो इसमें से जो छोटा नंबर है वो लिख लो। ठीक है, 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में है ना, तो जो छोटा नंबर है वो आप लिख लेंगे। छोटा नंबर है यहाँ से 2, छोटा नंबर क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 2। तो यानी कि 529 जो है वो उसका स्क्वायर रूट या तो 27 हो सकता है या फिर हो सकता है 23। बट अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 27 है या 23 है? इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई हमारा जो यहाँ पर ये नंबर है 2, इस 2 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 का अगला नंबर क्या है? 3 है, तो 3 आया हमारा मल्टीप्लाई करके 2 के साथ 6। ये जो 2 है यहाँ पर हमने लिखा है, इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करा तो हमारा नंबर आ गया 6। अब हमारा जो ये 6 है ये इस 5 से क्या है? ज्यादा है। ध्यान से सुनो ये बात, हमारा जो ये 6 आया है वो इस 5 से ज्यादा है। हमारा जो 6 है वो 5 से ज़्यादा है। तो जब आपका जो नंबर आया है मल्टीप्लाई करके वो आपके नंबर से ज़्यादा हो तो आपका छोटा नंबर क्या होता है?
स्क्वायर रूट होता है। अगर ये नंबर हमारे 5 से क्या आ जाता, छोटा आ जाता, तो हम बड़ा नंबर लेते। अब हमारा ये जो है 5 से क्या है, बड़ा है, या कहो कि 5 जो है इससे छोटा है, तो ये हमारा यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, तो छोटा नंबर आ गया। अगर यहाँ पर छोटा आ जाता तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, बड़ा लिख देते। तो इसका मतलब 529 का जो स्क्वायर रूट है वो है 23, और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। समझ आया? एक चीज़ और भी इसमें देख सकते हो कि हमारा जो 5 है ना, हमारा जो 5 है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, हमारा जो 5 है वो 4 के ज़्यादा पास है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लें तो इनका डिफरेंस 1 बनता है, इनका डिफरेंस ज़्यादा बनता है। तो 5 जो है वो 4 के ज़्यादा पास है, मतलब कि छोटे नंबर के पास है, तो छोटा नंबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट। ऐसे भी समझ सकते हो इसको। ओके, चलो कुछ और नंबर के साथ ट्राई करते हैं। आई नो कि एक बार में नहीं समझ में आता है। चलो एक और नंबर लेते हैं यहाँ से, और हमने लिया अब की बार 841। अब हमने क्या लिया, 841। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पेयर करना है राइट साइड से। तो एक हो गया हमारा ये खाली सिंगल एक डिजिट बची, तो हमने 1 लिख दिया। अब इस नंबर के लास्ट में 1 है, तो इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर आएगा 9, है ना। स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर आएगा 9, मतलब कि या तो हमारा बनेगा यहाँ से 9 या फिर आएगा भाई यहाँ से 1, ठीक है। अब बचा हमारा ये 8। अब 8 जो है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में है, यहाँ से देखो 8 जो है हमारा वो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इनके बीच में है। 8 जो है हमारा वो क्या है, 2 का जो स्क्वायर होता है 4 और जो 3 का स्क्वायर होता है 9, उसके बीच में है ना। मतलब 2 के स्क्वायर से तो क्या है, ये बड़ा है, और 3 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब हमें छोटा नंबर लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, छोटा नंबर लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो हमने लिखा 2, यहाँ भी लिख दिया 2। अब ये बन गया 21, ये बन गया 29। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 21 आएगा या 29? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि इनका डिफरेंस लेके देख लो। इनका डिफरेंस आ रहा है 4 और इनका डिफरेंस आ रहा है 1, यानी कि 9 के ज़्यादा पास है, मतलब कि बड़े वाले नंबर के ज़्यादा पास है। तो बड़े वाले नंबर के पास है तो बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट। या फिर जैसे दूसरा तरीका मैंने बताया कि भाई 2 को जो है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 6। तो 6 हमारा जो है 8 से छोटा है, 6 हमारा 8 से छोटा है, तो बड़ा हमारा आंसर होगा। रिवर्स करना है, ठीक है। तो दोनों तरीकों में कंफ्यूज नहीं होना। एक तो ये है कि उस नंबर को उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपका जो रिजल्ट है इस नंबर से बड़ा आया तो छोटा आपका आंसर है, और छोटा आया तो बड़ा आपका आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि भाई इनका डिफरेंस देख लो। डिफरेंस देखा तो हमने देखा कि जो 8 है 9 के ज़्यादा पास है, मतलब बड़े नंबर के ज़्यादा पास है, तो बड़ा नंबर हो गया हमारा। दोनों तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब कुछ और लेते हैं यहाँ से, हम लेते हैं यहाँ से 576 ले लेते हैं। चलो अभी 3 डिजिट के लेते हैं, फिर उसके बाद 4 डिजिट का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने कर दी पेयरिंग। अब हमने देखा कि जो 6 है उसके साथ क्या हो सकता है, 6 है तो या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। यहाँ लिखा 6 या लिखा हमने 4। अब ये जो 5 है किस किस के बीच में लाई करता है, 5 आता है 2 और 3 के बीच में, है ना। 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो इसके बीच में कहीं आ रहा है 5। तो हमें तो छोटा नंबर लिखना है, मैंने लिख दिया यहाँ पर छोटा नंबर। अब इन दोनों में से क्या आएगा वो देख लो कि 5 किसके ज़्यादा पास है, 5 4 के ज़्यादा पास है, मतलब छोटे नंबर के ज़्यादा पास है, तो छोटे वाला हमारा हो गया आंसर। 5 अगर इसके ज़्यादा पास होता तो बड़ा हो जाता। या फिर जैसा मैंने बताया कि भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 6, अब हमारा नंबर ज़्यादा आ गया इससे, तो छोटा नंबर हमारा आ गया। कम आ जाता तो बड़ा ले लेते हम, इजी पीजी। चलिए और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, ये है 4489, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। काम सबसे पहला वो ही करना बच्चों, पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसके पेयर बनाए,
इसके पेयर बनाए। तो सबसे पहले ये वाला देखो, इसके लास्ट में है 9, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा उसके लास्ट में या तो 3 आएगा या फिर आएगा 7। तो हमने लिखा कि या तो भाई 7 आएगा या फिर आएगा इसके लास्ट में 3। तो ये तो काम हो गया, ठीक। अब 44 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? यहाँ से देखें 44 आता है हमारा 36 और 49 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर हमारा आता है 44, मतलब 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में। तो 6 का स्क्वायर और 7 का जो स्क्वायर है उसके बीच में आता है हमारा 44। तो हमें तो छोटा नंबर लिखना होता है, हमने लिखा यहाँ पर छोटा नंबर 63 और ये हो जाएगा 67। अब इन दोनों में से क्या होगा हमारा आंसर? अब ये देखो कि 44 किसके ज़्यादा पास है। इनका अगर हम डिफरेंस लें तो इनका डिफरेंस बनता है यहाँ से 8, इनका डिफरेंस ले तो बनता है भाई 5। तो किसके ज़्यादा पास हो गया? बड़े वाले नंबर के पास हो गया। तो बड़ा वाला नंबर हमारा क्या आ गया यहाँ से? स्क्वायर रूट। या फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, 6 को मल्टीप्लाई करो किससे? 7 से, ये आ जाएगा 42। अब 42 हमारा 44 से क्या है? कम है, तो ज़्यादा वाला हमारा स्क्वायर रूट है। इजी बिजी। चलिए और कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक और हम लेते हैं 4 डिजिट नंबर और हमने लिया 507056, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तरीका वही है, हर एक के लिए सेम मेथड बच्चों आप यूज करोगी, ठीक है। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन भी हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट काम पेयरिंग करी हमने, लास्ट में 6 है तो यानी कि जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसकी एंड डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। तो मैंने लिखा यहाँ पर 6, मैंने लिखा यहाँ पर 4। अब 70 जो है वो किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है, ये ढूंढना है। तो 70 आएगा बच्चों हमारा कहीं इन दोनों के बीच में, है ना। 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा। किस किस के बीच में? 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो हमें तो छोटा नंबर लिखना है, हमने लिख दिया यहाँ पर 8, यहाँ भी लिख दिया 8। अब 84 और 86 में से देखना है कि हमारा आंसर क्या है। अब ये देखो कि 70 किसके ज़्यादा पास है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो ये बन रहा है हमारे पास यहाँ पर 6। इनका अगर हम डिफरेंस लें तो ये हमारे पास बन रहा है 11। यानी कि हमारा जो है ये किसके ज़्यादा पास है? 64 के ज़्यादा पास है। यानी कि छोटे वाले नंबर के क्या है? ज़्यादा पास है। तो छोटे वाले नंबर के ज़्यादा पास है तो 84 जो है वो क्या है? हमारा आंसर है। दूसरा तरीका हमारा जो ये है 8, उसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? अगले नंबर 9 से, ये आ जाएगा 72। अब 72 तो भाई 70 से बड़ा है, तो मतलब छोटा हमारा क्या है? आंसर। दोनों तरीके से बता रही हूँ, समझ आ रहा है ना। सबसे पहला काम क्या है? पेयरिंग करो। फिर ये देखो कि इसके लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट है तो यहाँ से देखो भाई लास्ट डिजिट जो भी हो उसमें कौन कौन से ऑप्शन बन रहे हैं। हमारा 6 था तो हमारे पास 4 और 6 आ सकता है, हमने लिखा 4 और 6। फिर हमने देखा कि 70 जो है किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है? 70 है 64 और 81 के बीच में, मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। हमें छोटे वाला नंबर लिखना है, हमने लिख दिया 8 और 8। लेकिन यहाँ से कौन सा आएगा वो चीज़ देखनी है। तो वो देखने के लिए आप ये देख लो कि जो 70 है किसके ज़्यादा पास है। हमने देखा भाई 64 के ज़्यादा पास है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखा, इससे 6 दूर है और इससे 11 दूर है। तो 64 के ज़्यादा पास हो गया, मतलब छोटे नंबर के पास है, तो छोटा वाला हमारा आंसर है। या दूसरा तरीका मैंने बताया कि 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 72 आया है। 72 70 से बड़ा है, तो छोटा हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब आंसर मुझे बताते जाना फटाफट से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से एक और हम 4 डिजिट नंबर ही लेंगे, 2304। सबसे पहला काम पेयरिंग, यहाँ से राइट साइड से पेयर करेंगे, 1 और 1 हो गया पेयर, ये मतलब 2 के पेयर। लास्ट में है 4, यहाँ से देखो 4 है तो हमारे स्क्वायर रूट में 2 आ सकता है और 8 आ सकता है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 8 या फिर आएगा हमारा यहाँ से 2। ठीक है, अब 23 को देखो, 23 किन दो स्क्वायर्स के बीच में है?
23 भाई हमारा आता है बच्चों यहाँ पर, है ना, यानी कि जो 4 का स्क्वायर है वो और जो 5 का स्क्वायर है उसके बीच में। हमें तो छोटा नंबर लेना है, तो हमने लिया यहाँ पर 4, यहाँ पर लिया 4। अब 42 आएगा या 48, यहाँ से देख सकते हैं। इन दोनों का गैप देखें तो हमारा बनता है 2 और इनका गैप देखें तो ये बनता है 7, यानी कि छोटे वाले नंबर से ज़्यादा दूर है, बड़े वाले के ज़्यादा पास है, तो बड़ा जो है वो है हमारा आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 48। या भाई दूसरा तरीका कि 4 को मल्टीप्लाई करो 5 से, ये बन गया हमारा 20, और जो 20 है 23 से क्या है, छोटा है, तो बड़ा हमारा आंसर है। ठीक है, डन, इजी पीजी। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, एक और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास है यहाँ पर 3 9 6 9। सबसे पहला काम पेयरिंग कर दी। 9 है लास्ट में, तो बच्चों या तो 7 आएगा या फिर आएगा हमारे पास 3, ये काम तो खत्म। अब 39 किन दो नंबर के बीच में लाई करता है, 39 हमारा लाई करेगा यहाँ पर कहीं पर, है ना, 6 के स्क्वायर और किस किस के बीच में, 7 के स्क्वायर के बीच में। हमें तो छोटा लिखना है, तो हमने लिखा यहाँ पर 63। किसके ज़्यादा पास है, इन दोनों का गैप देखो तो 3 है और इनका गैप देखो तो 10 है, मतलब छोटे नंबर के पास है ना ज़्यादा, तो छोटा नंबर हमारा क्या है, यहाँ से इसका आंसर है। इजी। और लेते हैं चलो कुछ। अब हम लेंगे यहाँ से 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं। हमने लिया 40401, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, पेयरिंग करेंगे, यहाँ से ये हो गए 2, यहाँ से हमारे 3 बचे हैं, तो तीनों को फिर एक साथ ले लो। पेयरिंग मत करो, यहाँ से क्या करो, इन तीनों को एक साथ ले लो। ठीक है, अब एंड में क्या है, 1 है, तो क्या क्या आ सकते हैं हमारे, यहाँ से आ सकता है हमारा या तो 9 या फिर बनेगा हमारे पास 1। ठीक है, अब 404 यहाँ से देखेंगे, 404 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है। यहाँ से हम देखें तो 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है, 21 का होता है 441, यानी कि जो हमारा 404 है वो 20 के स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में। हमें तो छोटा नंबर लेना है, तो हम लेंगे यहाँ से ये छोटा नंबर, हमने लिखा यहाँ पर 20। ठीक है, लेकिन अब 201 आएगा या 209, ये हमें देखना पड़ेगा। तो भैया आप देख सकते हो, ये है हमारे पास 400, ये है 404 और इसका है 441, तो ये किसके ज़्यादा पास है, 404 जो है वो ऑब्वियसली 400 के ज़्यादा पास है। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस तो 4 का ही है और इनका डिफरेंस ज़्यादा है, तो 400 के पास है, मतलब छोटे नंबर के पास है, तो छोटा नंबर हमारा क्या है, यहाँ से आंसर है, तो 201 हमारा आ गया आंसर। या दूसरा तरीका, 20 को 21 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई, और फिर देख लो कि आपका जो आंसर आया वो 404 से छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो बड़ा आपका आंसर है, बड़ा है तो छोटा। बट ये भी तरीका ज़्यादा आसान है कि देख लो किसके ज़्यादा पास है, छोटे के पास है तो छोटा, बड़े के पास है तो बड़ा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं नंबर। यहाँ से हमने लिया यहाँ से 10816। ठीक है, पेयरिंग ये 2 और ये 3 एक साथ ले लो। ठीक है, 16 लास्ट में 6 है, तो क्या बनेगा यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर या तो 6 आएगा या फिर आएगा 4। अब 108 किस किस के बीच में है, 108 लाई करता है 10 के स्क्वायर, किस किस के बीच में, 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में, है ना। छोटा नंबर लिखना है तो हमने लिखा यहाँ पर 10। अब इन दोनों में से किसके ज़्यादा पास है, 10 का स्क्वायर है 100 और भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। वहाँ से देखो इन दोनों में तो 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, तो मतलब कि छोटे नंबर के पास है, छोटे नंबर के पास है, तो 104 हमारा क्या है यहाँ से आंसर। इजी। तो ऐसे ही आपको ट्राई करने हैं। चलो तो ये हो गए 4 डिजिट, उसके बाद 5 डिजिट, कुछ और ले लेते हैं 5 डिजिट के और फिर क्वेश्चन कुछ आपको दूंगी करने के लिए। अगला है हमारे पास 17956। पेयरिंग 6 है लास्ट में, तो क्या क्या आएगा यूनिट प्लेस पर, या तो 6 आएगा या फिर 4 आएगा। 179 किस किस के बीच में लाई करता है,
17 लाई करता है हमारा किस किस के बीच में, 13 और 14 के बीच में, है ना, किस किस के बीच में, 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटा नंबर हमने लिख दिया यहाँ से 13। अब इन दोनों में से क्या आएगा ये हमें देखना है, किसके ज़्यादा पास है। देखो इन दोनों का जो गैप है 179, यहाँ लिख देती हूँ, 179 जो है वो 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में है। ये है 169 और ये है हमारे पास 196। तो इनका गैप कितना है भाई, 10 का गैप है, और यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो मतलब छोटे नंबर के पास है, ये छोटे नंबर के पास है, तो छोटा नंबर हमारा क्या है यहाँ से आंसर, तो 134 आ गया। ओके चलो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप बच्चे लिख लो ताकि प्रैक्टिस कर सको और मुझे आंसर कर सको, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। तो लिखो, कमेंट करके आंसर बताना है। फर्स्ट है आपके लिए 6, 8, 8, 9, इसका आंसर बताओगे। सेकंड है 7, 2, 2, 5। थर्ड है हमारे पास 9, 2, 1, 6, ठीक है। और एक और कर लो, फोर्थ है हमारे पास 1, 5, 1, 2, 9। इन सब के आंसर आप बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और यही है आपकी ट्रिक जो आपको याद करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको स्क्वायर रूट निकालना है बहुत फास्ट से, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग क्लास। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो जल्दी से इस ट्रिक की करिए प्रैक्टिस। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।